प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राक्षस राज करता था, जिसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था। ब्रह्मा जी के इस वरदान को पाकर वह खुद को अमर समझने लगा था और लोगों पर अत्याचार करने लगा और वह अपने आप को भगवान समझने लगा। लेकिन ऐसे में उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद, जो एक छोटा बालक ही था, वह अपने पिता हिरण्यकश्यप के खिलाफ हो गया। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि पुत्र, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म क्या है। तब प्रहलाद ने जवाब देते हुए कहा कि पिताजी, हर प्राणी का धर्म यही है कि वह भगवान विष्णु की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो गया, क्योंकि वह भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था, जिस कारण हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकता था। लेकिन प्रहलाद अपने पिता की कोई भी बात नहीं सुनता था। इस वजह से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का सोच लिया और उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि प्रहलाद को महल से बाहर ले जाकर सारी प्रजा के सामने इसका सिर धड़ से अलग कर दो। इसके बाद सैनिक प्रहलाद को महल से बाहर ले गए। जैसे ही सैनिक ने प्रहलाद का सिर काटने के लिए तलवार चलाई, वह तलवार फूलों में बदल गई। इसके अलावा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंकवाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से नीचे प्रहलाद के लिए फूलों की सेज बन गई और वह सुरक्षित अपने महल वापस लौट आया। फिर इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने जंगली हाथियों से प्रहलाद को कुचलवाने का आदेश दिया, परंतु हाथी प्रहलाद को कुचलने की बजाय उस पर फूल माला चढ़ाने लगे। यह देख हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। इसके अलावा हिरण्यकश्यप और उसके सैनिकों ने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने पास बुलाया और उससे बोला, बहन, अब तुम मेरी सहायता कर सकती हो। तुम्हें जो वरदान स्वरूप एक दिव्य वस्त्र मिला हुआ है, अब उस वस्त्र का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अपने भाई की बात सुनकर होलिका बोली, भैया, इस दिव्य वस्त्र से किसकी रक्षा करनी है? तो हिरण्यकश्यप बोला, बहन, रक्षा नहीं करनी, बल्कि मेरे सबसे बड़े शत्रु प्रहलाद को नष्ट करना है। ये सुन होलिका बोली, ठीक है भैया, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने महल के बीचों बीच एक चिता तैयार करवाई। फिर उसने होलिका को बुलाया। होलिका अपने दिव्य वस्त्र पहनकर वहां आ गई। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लाने का आदेश दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए सैनिक कुछ ही देर में प्रहलाद को वहां लेकर पहुंच जाते हैं। अंत में हिरण्यकश्यप के कहे अनुसार होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर चिता पर बैठ गई। देखते ही देखते चिता से अग्नि की लपटें आसमान को छूने लगी और थोड़ी देर बाद चिता में से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि प्रहलाद जलकर भस्म हो गया है और कहने लगा, आज तेरा विष्णु भी तुझे नहीं बचा पाएगा। लेकिन जब चिता की अग्नि शांत हुई तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद को तो एक खरोच भी नहीं आई थी। वह बिल्कुल सुरक्षित था। उसके बाद आखिर में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर गोधूली समय दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। होलिका तो जल गई, लेकिन विष्णु भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तो मित्रों, होलिका जल जाने को होलिका दहन मनाते हैं और प्रहलाद के बच जाने की खुशी में उसके अगले दिन रंग गुलाल से होली मनाते हैं। तो मित्रों, आप जान ही गए होंगे कि होली क्यों मनाई जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।